वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवम शंकरम। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी का अभिवादन करता हूं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 23वें अध्याय का आज श्रवण करेंगे। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले कि हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा करके परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का वर्णन करिए। ये सूत जी बोलते हैं कि हे महर्षियों, आपने बहुत ही उत्तम और समस्त लोगों के हित के लिए यह बात पूछी है। यह मंगलकारी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना ही सुफल है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य अपने मुख से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करता है, आपका स्पर्श भी नहीं कर पाता। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त होता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को भगवती सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने में समर्थ होती है। यह श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाता है। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल सहित नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ है, वह विद्वान पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले होते हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पार करके भव सागर को तर जाता है, उसके भव रूपी पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है, जो कष्टित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना ही चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाला शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप के कारण भी भगवान शिव के नाम में आदर पूर्वक लगा है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दवानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दवानल से दग्ध होकर के उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो जाता है और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भव सागर को पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षि ने शिव नाम को संसार सागर पार करके यह उपाय बताया। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समस्त रूप से नष्ट करने का सामर्थ्य है।
और उतने पाप तक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता जितना भगवान के नाम में पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य है। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम से प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त किए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन कर दिया। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। आज ये 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।